टाइप 7 पर थे हम, इंस्टॉलमेंट्स पर, है ना। टाइप 7 में इंस्टॉलमेंट्स के कई सारे क्वेश्चंस हमने किए। अब कुछ एक कैटेगरी के इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चन और बचे हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस बचे हैं टाइप 7 में? क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, है ना। 9, 10, 11, 12, 13 और 14, ये 6 सवाल बचे हैं, ठीक है। इन 6 में से ये 6 एक ही कैटेगरी क्वेश्चन, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कैटेगरी थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट की। एक तो जो हमने पढ़ा इंस्टॉलमेंट, डिपॉजिट, तिमाही, छमाही, एक ये और सवाल है। इन सवालों में सबसे पहले मैं उठाता हूँ सवाल नंबर 12 से। सवाल नंबर 12 आपको सिखाता हूँ, इसी के जैसे बाकी के सारे सवाल है, हो जाएगा काम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 12 क्या है, कहानी सुनिए। एक साइकिल का मूल्य 1500 रुपये। भैया साइकिल कितने की है? 1500 की, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ इस प्रकार खरीदता है कि खरीदते समय 350 रुपए देगा। द प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज ₹1500। अ पर्सन परचेज ऑन द कंडीशन दैट एट द टाइम ऑफ परचेसिंग ही पेज ₹350। परचेस करते समय कितना पे करेगा वो? 350। कहानी ऐसी, 1500 रुपए की साइकिल है, एक आदमी 350 रुपये अपनी जेब में लेकर गया साइकिल की दुकान पर साइकिल खरीदने। 1500 की साइकिल ली, 350 नगद दिए, बाकी का लोन ले लिया, फाइनेंस करवा लिया, किस्त बनवा ली। तो 1500 में से 350 दिया, यानी कि लोन उसने 1150 का लिया। क्या लोन? यानी कि प्रिंसिपल। तो कहानी का प्रिंसिपल कितना है? 1150। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। शेष राशि को 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से अगले 3 माह तक दिया। शेष राशि बची 1150, लेकिन वो 1150 दिया नहीं, उसको फाइनेंस करवाया, इतना लोन लिया उसने। इस लोन को चुकाया कैसे? 400 रुपये प्रति माह अगले 3 माह तक देकर। 400 रुपये प्रति माह यानी कि एक एक माह का इंटरवल है, ये एक एक महीने का इंटरवल है, ध्यान रखना, ठीक है। लोन 1150 का है, बट किस्तों में लिया, इसलिए 1150 की जगह कितना चुकाया? 1200। बताइए कहानी में टोटल 50 रुपये ब्याज दिया कि नहीं दिया? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया? 50 रुपये। आई बात समझ में? क्लियर है ना। 1150 की चीज थी, लेकिन किस्तों में तो सामान महंगा ही पड़ता है ना। 1150 के बदले कितना चुकाया? 1200। बताइए 50 रुपये का टोटल इंटरेस्ट उसने पे किया कि नहीं किया? कितने का इंटरेस्ट पे किया उसने? टोटल 50 रुपये का। आती है बात समझ में? क्लियर। अब सुनिए मेरी बात। एक महीने का रेट में R% मान लेता हूं। एक महीने का रेट में क्या मान लेता हूं? R%। क्लियर। अब समझना मेरी बात को। ये 50 रुपये ब्याज, 1150 की तुलना में यदि ऐसे दिया तो 1250 रुपये ब्याज दिया। अच्छा, 50 रुपया ब्याज कैसे बना? हमें R का वैल्यू निकालना, रेट का। यदि आप ये दिमाग लड़ाएंगे, पहले बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर इसका शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा, है ना। शांति सुनना, ठीक है। ये 50 रुपया ब्याज कैसे बना? यदि ये चीज आपने पता कर ली कि ये 50 रुपया ब्याज कैसे बना, किस रास्ते बना, यदि उस रास्ते पे ध्यान दे लिया कि 50 रुपया ब्याज किस रास्ते से बना, उस रास्ते पर ध्यान दोगे तो रेट का वैल्यू निकल आएगा। अब समझना मेरी बात को। ये 50 रुपया ब्याज टोटल 3 महीने में बना क्या? क्योंकि 3 महीने तक का उसने फाइनेंस करवाया, तो 3 महीने का ब्याज लग लग कर 50 रुपया बना होगा। थोड़ा ब्याज पहले महीने में बना होगा, 50 रुपये में से थोड़ा रुपया ब्याज पहले महीने में बना होगा, 50 में से थोड़ा रुपया ब्याज दूसरे महीने में बना होगा, 50 रुपये में से थोड़ा रुपया ब्याज तीसरे महीने में बना होगा। तीनों महीने का ब्याज का राशि मिला के 50 रुपया बना होगा। अब थोड़ा सा और अंदर जाके खोलते हैं। अच्छा, पहले महीने उसके सर पे उधारी 1150 थी। अरे यार, लोन लेके आया, 30 दिन के एंड पे 400 दिए ना। इन 30 दिन उसके सर पे 1150 का लोड होगा कि नहीं होगा? रात में उसको 1150 उधारी के सपने आते होंगे कि नहीं आते होंगे? 350 दिया, 1150 का लोन लेके आया, तो 30 दिन उसके मन में क्या चलता होगा? 1150 बकाया, 1150 बकाया, 1150 बकाया है कि नहीं? तो पहले महीने उसके सर पे कितनी उधारी है? 1150। फिर 400 दिया 1150 में से, 1150 में से 400 दे दिया, थोड़ा रिलैक्स्ड हुआ। अब दूसरे महीने भर उसके सर पे उधारी क्या चल रही थी? 750। 1150 में से 400। बी प्रैक्टिकल, इन 3 महीने को जियो आप, इस उधार की दुनिया को। आपने साइकिल खरीदी है, पहले महीने आपने कुछ नहीं दिया, आप साइकिल लेके आ गए, आप घूम रहे, आपको पता है 1150 कर्ज है आपके ऊपर, है ना। तो पहले महीने आपके सर पे उधारी कितनी? 1150। महीने के एंड में 400 रुपये दे के आओगे तो आपको शांति मिलेगी। 1150 में 400 दिया, चलो 750 का लोड बचा कि नहीं बचा? दूसरे महीने भर आपके सर पे कर्ज कितना है? 750। दूसरे महीने आपके सर पे उधारी कितनी है? 750। फिर 750 में से 400 दिया, तीसरे महीने आपके सर पे उधारी कितनी है? 350। आई बात समझ में? ब्याज किस पे लगता है? उधारी पर।
ब्याज किस पे लगता है, उधारी पर लगता है कि नहीं लगता है, बताइए, सीधी सी बात है। अच्छा क्यों टेंशन में हो आप? 11.5, क्योंकि 1150 ब्याज लग रहा है। दूसरे महीने किस पर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है? 750 पर, क्योंकि 750 क्यों? बी प्रैक्टिकल, नो थ्योरी, नो रेशियो, कुछ नहीं, कंप्लीट बीइंग प्रैक्टिकल। समझ आ रही बात? दूसरे महीने आपके सर पे ब्याज, आपके सर पे उधारी 750 है कि नहीं, तो उधारी पे 750 ब्याज लगे। तीसरे महीने आपके सर पे उधारी 350 है कि नहीं, तो बताइए 350 पे ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा? आई बात समझ में क्लियर? ठीक है ना? तो पहले महीने का ब्याज कितना होगा? 1150 का R%। दूसरे महीने का ब्याज कितना होगा? 750 का R%। तीसरे महीने ब्याज कितना होगा? 350 का R%। अब एक चीज और आपको ध्यान में आती होगी, सर 350 बचा लेकिन 400 चुकाया एंड में, क्योंकि 50 रुपया एक्स्ट्रा चुकाया ना आपने, क्योंकि 3 महीने में इकट्ठा होते होते टोटल ब्याज 50 रुपये इकट्ठा हुआ 3 महीने का, इसलिए 3.5 का कर्ज था लेकिन एंड में 50 रुपये एक्स्ट्रा दिया, 50 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज ही तो है ना। तो 3 महीने से लगते टोटल ब्याज कितना इकट्ठा हो गया? 50 रुपये। आई बात समझ में क्लियर है ना? तो 750 का R%, 350 का R%, तीनों में, पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने, ये एक माह की दर है। ये R% कितने टाइम का रेट है? 1 महीने का है ना। हमें सालाना रेट निकालना है, तो जो भी R का वैल्यू आएगा उसको इंटू 12 करेंगे तब आएगा आंसर। चलिए, टोटल ब्याज किसके बराबर है? 50 रुपये। 3 महीने का ब्याज मिला के 50 रुपये है कि नहीं? अच्छा, R% कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा? 1150 प्लस 750 प्लस 350 बचेगा। R% आपका कॉमन आ गया है ना, बराबर कितना है? 50। क्लियर? ठीक है ना? बराबर कितना है? 50 है ना। इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को यदि हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो 1900 प्लस 350 है ना, 2250 आएगा। 2250 का R% बराबर कितना है? 50 रुपये। आई बात समझ में क्लियर? ठीक है। अब यहाँ से R का वैल्यू 2250 नीचे जाएगा, 50 बाय 2250, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, 100 घूम के इधर जाएगा। तो बताइए R का वैल्यू इतना आया कि नहीं आया? लेकिन हमें तो महीने का रेट नहीं निकालना, सालाना रेट निकालना, इंटू 12 करना पड़ेगा। इसमें 0 0 से कैंसिल करते हैं ना, 25 से 4 बार, 25 से 9 बार, 20/9 आ रहा है। ये तो 1 महीने का आ रहा है। 12 मंथ्स का रेट कैसे निकालोगे आप? कैपिटल आ रहा, 20/9 इंटू 12 करके निकालोगे, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 80/3, 80/3 यानी कि 26 2/3% आएगा कि नहीं आएगा? तो रेट परसेंट कितना आएगा? 26 2/3%। आई बात समझ में क्लियर है? सवाल तो कहानी ये है, 50 रुपया ब्याज कैसे बना? हर एक महीने को खोल के निकालो। तो हर एक महीने का ब्याज खोल कर निकालेंगे तो 50 के बराबर है तीनों महीने का टोटल ब्याज मिलाकर, तो R का वैल्यू आ जाएगा इस इक्वेशन से। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, इसी तरीके को शॉर्ट में कैसे लोगे ये मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। देखिए, इसी तरीकों को हमें शॉर्ट में कैसे लेना है, देखिए, है ना, कैसे आप शॉर्ट में लेंगे बता देता हूँ। अब इसमें आप देखिए, एक थोड़ा सा और प्रैक्टिकल हो जाओ। साइकिल चला रहे हो आप, ये उधार की साइकिल चला रहे हो। चलो पूरी कहानी को फिर से रिवर्स करते हैं, पूरी कहानी को शुरू से। आप खुद दुकान पे गए साइकिल लेने, 1500 की साइकिल है, 350 आपने दिया, 1150 का लोन लिया। अच्छा, लेन देन कितने टाइम का है? 3 महीने का है क्या? 3 महीने की पिक्चर है ना पूरी। अच्छा, पहले महीने आपके सर पे कर्ज कितना था? 1150, महीने के एंड में 400 दे के आए। दूसरे महीने कर्ज कितना बचा आपके ऊपर? 750, फिर दूसरे महीने के एंड में 400 दिया। जियो उस उधार की दुनिया को, जियो खुद, अपने आप को वहां रखो और फील करो उस पूरी उधार के 3 महीने को, तो आपको समझ में आएगा। 1150 लोन लेके आए, पहले महीने भर 300 दिन 1150 था, महीने के एंड में 400 दिया। दूसरे महीने भर 300 दिन 30 डेज 750 कर्ज था, महीने के एंड में 400 दिया। तीसरे महीने कर्ज 350 बचा, 400 गया इसमें, 350 बचा, लेकिन फिर भी 400 दिया। कितना एक्स्ट्रा देना हो रहा है? 50। जो एंड में एक्स्ट्रा देना हो रहा है वही तो कहानी का टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। आई बात समझ में क्लियर? ये 50 रुपया साधारण ब्याज कितने महीनों में बना? 3 महीनों में बना। पहले महीने 1150 पे R% लगा, दूसरे महीने 750 पे R% लगा, तीसरे महीने 350 पे R% लगा कि नहीं लगा? तो 1150 प्लस 750 प्लस 350, टोटल ब्याज 3 महीने का 2250 का R% हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। ये इक्वेशन है ना, ये देखो, एक ही बात है, ये और ये, इसमें कोई फर्क थोड़ी ना है, बस लेने का तरीका इस प्रकार से कर लो। अब आप बोलोगे सर ये वाले सवाल जो फॉर्मूले आपने कल बताए थे उनसे नहीं होंगे? यस, हो सकता है।
जो फॉर्मूले बताए तो उससे भी हो जाएगा ये सवाल। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं उस रास्ते नहीं ले जा रहा हूँ, है ना। हर एक सवाल का एक रास्ता अपना फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। आई बात समझ? देखिए वही चीज़ होगी कि नहीं होगी? अरे पहले महीने 1150 पे 8% दिया, यही ब्याज दिया ना। दूसरे महीने 750 पे 8% दिया कि नहीं दिया? तीसरे महीने 350 का 8% दिया कि नहीं दिया? तीनों को ऐड करोगे, ये देखो इन तीनों को ऐड करने पर ये आया कि नहीं आया? तो इन तीनों को ऐड करने पर सीधे 2250 का 8%। बस इसको सॉल्व कर लोगे, आर का वैल्यू यहाँ से 20/9 आ जाएगा, है ना, यही इक्वेशन है ना। और फिर इंटू 12 कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो कैपिटल आर आपका 26/2/3 R%, इतना परसेंट आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए सवाल की कहानी को? 3 महीने की उधारी, तो 3 महीने को प्रैक्टिकल होकर जियो। ऐसे ही सवाल है 6 के 6, प्रैक्टिकल होना है, खुद फील करो उस उधारी को। आई बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं, है ना। जैसे इसको किया वैसे क्वेश्चन नंबर 13 को करेंगे हम, है ना। शांति, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा हल्की सी शांति लगेगी इसमें, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें आपको फेमिलियर होने में, हैबिचुअल होने में, है ना। क्या है, एकदम से प्रैक्टिकल नहीं हो पाते ना, फील नहीं कर पाते, फील करने की कोशिश करो आप, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सवाल नंबर उस पर आ जाते हैं 13 पर, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 7,000 रुपए का ऋण लिया, 3 साल के अंत में 3,000 रुपए चुका दिए और 5 साल के अंत में 5450 देकर ऋण मुक्त हो गया। ऋण मुक्त होने में 5 साल लगे उसको, यानी कि 5 साल का लेन देन है। ऋण मुक्त होने में टोटल टाइम इंटरवल कितना? टोटल टाइम की लेंथ 5 साल है कि नहीं? 5 साल में ऋण मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि भैया 5 साल की पिक्चर है, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल है क्या 5 साल? जैसे यहाँ 3 महीने थे वैसे यहाँ 5 साल का लेन देन है, तो 5 साल लिख लो। आई बात समझ में? एक एक साल को हम जिएंगे, हर साल आपके सर पे कितना कर्ज है उसको हम जिएंगे, ठीक है। अच्छा कितने का लोन लिया इसने? 7,000 का लोन लिया, कुछ भी नहीं दिया, यानी कि पहले साल इसके सर पे कर्ज 7,000 है। अरे 7,000 का लोन लिया, कुछ भी नहीं दिया आपने, तो पहले साल भर पूरे 365 दिन 7,000 का कर्ज है कि नहीं है? क्या पहले साल के एंड में कुछ चुकाया? नहीं। तो दूसरे साल भी इसके ऊपर 7,000 का कर्ज है कि नहीं है? दूसरे साल के एंड में कुछ चुकाया? नहीं। ये सवाल नंबर 13 है, ध्यान रखना है ना, कुछ नहीं चुकाया, ओके ठीक है। तीसरे साल के एंड में, यस तीसरे साल भी कर्जा यही है, लेकिन तीसरे साल के एंड में कितना चुकाया उसने? 3,000 दे दिया, तो 4,000 कर्ज बचा कि नहीं बचा? 7,000 में से 3,000 दिया ना, तो चौथे साल में 4,000 कर्ज बचा। चौथे साल के एंड में कुछ नहीं दिया, पांचवें साल भी सेम कर्ज है 4,000, पांचवें साल के एंड में 5450 रुपए देकर ऋण मुक्त हो गया, 5450। अच्छा टोटल कितना एक्स्ट्रा दिया? 1450 एक्स्ट्रा दिया। क्या ये 1450 टोटल 5 साल का क्या है? एसआई इकट्ठा होते होते टोटल कितना एक्स्ट्रा निकला लास्ट में? 1450, यानी कि 5 साल से ब्याज बनते बनते टोटल ब्याज 1450। समझ में आया? 5 साल को मैं कैसे जी रहा हूँ? एक एक साल को जियो, महीने की दुनिया तो एक एक महीने को जियो। आई बात समझ में? चलिए ये तो ऑलरेडी ईयर है, तो ईयर का रेट परसेंट कैपिटल आर मान ले। इस आर को मेंशन किए बिना एक ही बार आर लिखोगे तो भी चलेगा। इन सबको जोड़ो, 7 7 7 21, 21 और 8 29, 29,000 का आर परसेंट। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। ये समझ में आया ना कैसे बना? पहले साल दूसरा साल इन सबको प्लस प्लस करके भी ऐड करोगे ना, नॉर्मली आर परसेंट कॉमन निकाल के तो भी यही आएगा, है ना। तो 29,000 का आर परसेंट, 0 0 से परसेंटेज कैंसिल, 290, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 29 से 145 जाएगा 5 बार, तो आर का वैल्यू आया 5, यानी कि आर परसेंट कितना है? 5%। बोलिए आया कि नहीं आया? रेट परसेंट का वैल्यू कितना आएगा आपका? 5%। क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है ना, रेट परसेंट का वैल्यू 5%। अब यहाँ हमारा ये 1 माह का था, इसको 12 महीने का बनाना था, क्योंकि महीने का रेट था 12 महीने का बनाना पड़े, लेकिन ये तो ऑलरेडी साल ही है ना, साल का ही रेट है तो ईयर में ही आएगा, रेट परसेंट पर एनम निकालना है हमें, ठीक है। 13 के बाद सवाल नंबर 14 भी इसी प्रकार का आ जाते हैं। सवाल नंबर 14 यहाँ पे कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का डेडलाइन क्या है? यहाँ भी 5 साल है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और पांचवा साल, 5 साल है ना। टोटल ऋण कितना है? 6,000। पहले साल में 6,000 कर्जे, पहले साल के एंड में कुछ 4 साल के एंड में जाके चुकाया, यानी कि पूरे 4 साल तक 6,000 ही रहना है इसके ऊपर। 4 साल के एंड में जाकर कितना चुकाया इसने? 4 साल के एंड में 2500 दिया, तो बताइए 3,500 का कर्ज बचा। और 5 साल के एंड में कितना देकर फ्री हुआ? ये 4,550 देकर फ्री हुआ। आ रही है क्या कहानी समझ में? तो कितना एक्स्ट्रा दिया? देखिए 1,050 रुपये एक्स्ट्रा दिया, ये 5 साल का साधारण ब्याज है क्या? क्लियर? इधर 6 18 24 27 500 आ रहा है क्या टोटल?
27,500 का R%। बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आती है क्या बात समझ में, है ना। R% लगा लो चाहो तो, है ना। 18, 24, 27,500, परसेंटेज से 2 जीरो गए, है ना। 25 से 11 बार, 25 से 4 बार 100, 4 बार 100, 5 0, 1 मिनट, है ना। 25 से 4 बार 100, है ना, ठीक है, 5 0, 2 बार, ठीक है। तो R का वैल्यू 42/11 आएगा क्या, 3 सही 9/11%, ये आएगा रेट। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। 13 हो गया, 14 हो गया, चलिए 11 पर आ जाए क्या। अच्छा 9 नंबर का सब 9 तो हम कर चुके, सिर्फ 10 और 11 बचा है ना। अब 10 और 11 की बात करें तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। 10 और 11 की कहानी क्या है। सवाल नंबर 10 पर आ जाता हूं पहले। 9 रुपए का पेन है भैया, 9 रुपए का पेन है, परंतु इसे 1 रुपए 1 महीने की 10 महीने तक समान किस्तों में भरा। 10 महीने की किस्तें भैया, पहला महीना, दूसरा महीना, 4 महीना, 5वां महीना, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना। आई बात समझ में, ठीक है। 9 रुपए का पेन है 9 रुपए का पेन है, लेकिन 9 रुपए थे नहीं उसके पास, इस पेन को उसने किस्तों में लिया। हर महीने 1-1 रुपए की किस्त चुकाई 10 महीने तक, मतलब 1-1 रुपया करके 10 रुपया दिया। 9 रुपये फाइनेंस करवाए उसने, तो 9 रुपये फाइनेंस कैसे हुए, हर महीने 1-1 रुपया 10 महीने तक देना है, यानी कि 9 रुपया की बजाय फाइनेंस करने के चक्कर में उसने 10 रुपये चुका 1-1 रुपया करके, 1 रुपया ब्याज है टोटल। चलिए हर एक महीने को जिए, पहले महीने 9 रुपये कर्ज था, महीने के एंड में 1 रुपया दिया, दूसरे महीने 8 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 रुपया दिया, 7 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 रुपया दिया, 6 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 दिया, 5 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 दिया, 4 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 दिया, 3 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 दिया, 2 रुपया कर्ज हुआ, फिर 1 दिया, 1 रुपया कर्ज था, फिर 1 दिया, 0 बचा, फिर भी 1 दिया। 10 महीने तक दिया 1-1 रुपया, टोटल 10 रुपया। टोटल एक्स्ट्रा कितना दिया, 1 रुपया। 0 हो गया था फिर भी दिया, 0 हो गया था फिर भी दिया, क्योंकि किस्तें मूल और ब्याज दोनों, ये तो सिर्फ प्रिंसिपल काट रहे हो ना आप, किस्तें तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों है, तो 1 रुपया एक्स्ट्रा दिया कि नहीं दिया। तो कहानी का साधारण ब्याज बताइए 1 रुपया आया कि नहीं आया। अब हर महीने के रेट को R% मान ले, हर महीने के रेट को क्या मान ले, R%। तो सब 1 से 9 तक की संख्या जोड़ोगे तो टोटल 45 का R% आएगा कि नहीं आएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। 45 का R%, यहाँ से R का वैल्यू आ जाएगा 2200, तो 100/45 आ जाएगा। आप जानते हैं 1 महीने का रेट है ये 20/9, तो × 12 करेंगे तो ईयरली रेट आ जाएगा। 20/9 × 12 करोगे आप तो ये आएगा 80/3, यानी कि 26.2/3% रेट आ जाएगा। आया समझ में कैसे करेंगे इस सवाल को। सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, पहले महीने 9 रुपया, फिर 8 रुपया, 7 रुपया, 6 रुपया, 5 4 3 2 1, इस प्रकार से आएगा कि नहीं आएगा। हर महीने 1-1 रुपया दे रहा है, 1-1 महीने को जियो। पहले 30 दिन उसके सर पे 9 रुपये का कर्ज था, पेन लेके आया, 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया दिया, फिर दूसरे महीने थोड़ा रिलैक्स हुआ 8 रुपये का, फिर 1-1 रुपया दिया। तो कुछ नहीं करना है, इस सवाल को इतना करने की जरूरत नहीं, आप इसको इमेजिन कर लो। आप जानते हो कि 9 से 1 तक जोड़ना होता है, तो 45 का R% आ जाएगा सीधे। आप इस सवाल में पहले से जानते हो कि यार 9 रुपये का पेन है, 9 8 7 6, तो 1 से 9 तक का समेशन 45 आता है कि नहीं आता है। एपी सीरीज से निकालो, जैसे निकाला निकालो, 45 का R%। और आप जानते हो 9 रुपये की बजाय 1-1 रुपया करके 10-10 रुपया दिया तो 1 रुपया भी आ जाएगा। तो इतना सारा करने की जरूरत थोड़ी ना, सीधे इक्वेशन लिखो, सवाल देखते से सवाल खत्म, कुछ नहीं करना है आपने। समझ आ रही बात। अगला सवाल एक और, सवाल नंबर 11 भी इसी प्रकार का है। सवाल नंबर 11 में बस 10 रुपये का पेन है, जैसे 9 रुपये की बजाय 10 रुपये चुका है। सवाल नंबर 11 में 10 रुपये का पेन है, 11 रुपये चुका है। जैसे 9 से 1 तक जाएगा, 9 तो 9 से स्टार्ट है, 10 तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 1 तक जाएगा, तो 10 से 1 55 का R% बनेगा, है ना। जैसे 9 रुपये का पेन है तो 9 से 1 तक जोड़ना, 10 रुपये 10 से 1 तक जोड़ोगे, 55 का R% बराबर 1 रुपया आ जाएगा। 55 का R% बराबर 1 रुपया आ जाएगा। बस यहाँ से R का वैल्यू निकाल लेना, फिर उसमें × 12 कर देना, आ जाएगा आंसर इसका भी। आई बात समझ में। इसका आंसर आपका आएगा शायद, इसका आंसर क्या आएगा, मुझे याद था 21/9/11 आएगा शायद 21/9/11 इसका आंसर आएगा। जैसे 9 से 1 है, 9 रुपये का पेन है, 10 रुपये में 10 से 1 आ जाएगा, और 10 रुपये के बजाय 11 किस्तें चुकाई, 11 रुपये है ना, तो 55 का R% बराबर 1 रुपया, R का वैल्यू निकाल लेना, आ जाएगा आंसर। आया समझ में, क्लियर। ये आपकी पूरी की पूरी किस्तों की दुनिया है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इसमें इंस्टॉलमेंट वाला एक और सवाल करवाऊंगा मैं, मिसलेनियस में करवाऊंगा, ठीक है। तो ये टाइप 7 की कहानी थी, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आप प्लीज या तो चैट में लिखें, है ना, या फिर मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया है आप सभी लोगों को, ठीक है। अब हम करेंगे सीधे टाइप 6। टाइप 7 के पहले वाला टाइप 6 कर लेते हैं। टाइप 6 बहुत ईजी है, 15 मिनट में हो जाएगा टाइप 6, है ना। टाइप 6 के बाद केवल एक ही टाइप बचेगा, टाइप 5, ठीक है। टाइप 8 तो ऑलरेडी मैंने बताया आपको
कैसे सवाल है टाइप 8 में, है ना, करेंगे सब करेंगे। देखिए ना, टाइप 6 पर आ जाते हैं ना। चलिए, यदि हम आते हैं टाइप 6 पर, क्लियर, ठीक है। टाइप 6 का सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इजी सवाल है, ओरली होने वाले क्वेश्चन है, बहुत स्मार्ट सवाल है टाइप 6 में, बिल्कुल इजी, सरल सरल। एक जमा धनराशि पर 4.5% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से 1 वर्ष का ब्याज। एक बैंक हर साल आपको 4.5% रेट दे रहा है, मतलब हर साल आपको बैंक 4.5% ब्याज दे रहा है, और ये 4.5% ब्याज किसके बराबर बताया रुपए में? 202 रुपये 50 पैसे। 4.5% है ना। द SI ऑन अ सर्टेन सम एट 4.5% पर एनम फॉर 1 ईयर इज ₹202.50। 4.5% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज 202 रुपये 50 पैसे। तो अब बताओ 4.5% की दर से 1 साल का ब्याज 4.5% ही बनेगा। यदि 4.5% की दर से 2 साल होते तो टोटल 9% ब्याज हो जाता, क्लियर। लेकिन 1 ही साल का ब्याज दिया है ना, 1 ईयर SI दिया है, तो 1 ईयर SI परसेंटेज में 4.5 ही हो ना, 1 साल की दर ही 1 साल का ब्याज का परसेंटेज होता है, क्लियर। तो 4.5% जो ब्याज है 1 साल का, उसका वैल्यू कितना दिया है 1 साल का? 202.50, क्लियर। अब सवाल में ये बोला है 1 वर्ष में 5% उसी जमा धनराशि कितना अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा। अब बैंक वाला 4.5% की जगह ब्याज दर क्या कर दे रहा है? 5%। अभी तक बैंक हमें कितना परसेंटेज ब्याज देता था हर साल? 4.5। अब बैंक वाला बोल रहा है कि भैया अब आज की ब्याज दर 5%, अच्छे दिन आ गए, हमारी ब्याज दर क्या हो जाएगी? 5%। जब आपकी ब्याज दर 5% हो जाएगी तो हर साल आपको कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा ये हमें बताना है। तो ब्याज दर जब 4.5% से 5% हो जाएगी तो अब देखिए आधा % एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आधे % का वैल्यू रुपए में कितना, बस यही हमारा आंसर है। 4.5% ब्याज दर से आपको इतना ब्याज मिल रहा है, 5% ब्याज दर हो जाएगी तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा आपको हर साल? तो बताइए आधा % पैसा एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? यदि 4.5% का वैल्यू इतना तो आधे % का वैल्यू कितना, इतना आंसर है। कोई थ्योरी नहीं, कोई एक्स मेथड नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आई बात समझ में? इन सवालों को ऐसे ही करना और ऐसा नहीं सोचना है कुछ शॉर्ट ट्रिक, देयर इज नथिंग शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल प्रैक्टिकल, और ऐसे ही लेना, ऐसे ही करना है ना, घबराना नहीं ऐसे तरीकों से, ठीक है। प्रैक्टिकल 4.5% प्रैक्टिकल सोचो ना, आप ही का पैसा बैंक में जमा है, 4.5% से ब्याज दर 5% हो गई, मजा आया, खुश होंगे कि नहीं होंगे आप? क्यों खुश होंगे? क्योंकि आधा % ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा ना। तो अब हिसाब भी तो लगाओगे, आधा % यानी कितना रुपया, आपको इच्छा नहीं होगी हिसाब लगाने कितना पैसा है ना। तो 4.5% यदि इतना है तो आधा % बराबर कितना है ना, तो आधे % का वैल्यू निकाल लो। आप जानते हो 4.5% का आधा % 9th पार्ट है कि नहीं है, 9वां भाग है कि नहीं है। तो 202.5 बाई 9 करने से भी आंसर आ जाएगा सीधे। अरे इसका 9वां भाग है ना, 9th पार्ट है ना, ये 50 पैसा है, आधे को 9 बार करोगे तब जाके 4.5 बनेगा, तो इसका 9वां भाग है, तो इसमें बाई 9 कर दो तो भी तो आंसर आ जाएगा, 22.5 रुपये आंसर आएगा इसका, है ना, ठीक है। या फिर आपको इस प्रकार से नहीं निकालना है, इजी वे में निकालना है, तो 4.5% कितना है? 202.50 है ना। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालोगे? 202.50 बाई 4.5। यदि 1% की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, ठीक है ना, तो 4.5 आधे % का वैल्यू आपको निकालना है। आधे % का वैल्यू चाहिए, आधे का मल्टीप्लाई कर दो इधर भी और इधर भी, ये आधे का मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट कैंसिल, 5 से 45 9 बार, वही तो हो गया ना 202.50 बाई 9 जो मैं कर रहा था। क्लियर है? ठीक है, ये पहला सवाल इजी है ना। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 की बात करें। अब ध्यान देना, पॉइंट, काम की बात, सवाल के अंदर सिर्फ काम की बात पकड़ो, पैसा देखो, बस लालची हो जाओ थोड़ी सी देर के लिए। एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित ब्याज पर रखा गया, यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता। 3 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर रखा गया, जो भी हो, R% वगैरह जो भी हो, R% है ना। मान लो आपने 3 साल के लिए पैसा जमा किया बैंक में R% रेट से, आई बात समझ में क्लियर। कोई पैसा जमा किया R% रेट से 3 साल के लिए, सोचो करोड़ों रुपए जमा किया R% से 3 साल के लिए। अब बैंक क्या कर रहा है? आपकी ब्याज दर बढ़ा दे रहा है ना। कितनी ब्याज दर बढ़ा दे रहा है? 2% हर साल बढ़ा दे रहा है, यानी कि अब आपको ब्याज दर R+2% मिलेगा हर साल। हर साल कितना रेट, इंटरेस्ट रेट मिलेगा? R+2। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, आई बात समझ में। पहले आपको बैंक ब्याज दर कितना दे रहा था? R%, अब आपको बैंक ब्याज दर कितना देगा? R+2% देगा कि नहीं देगा? आती है क्या बात समझ में क्लियर? तो पहले बैंक आपको ब्याज दर दे रहा था R%, आई बात समझ में।
अब बैंक आपको ब्याज दर कितना देगा, R+2% देगा कि नहीं देगा, आई बात समझ में क्लियर। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, आप सिर्फ एक्स्ट्रा की बात सोचिए। अच्छा, हर साल कितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है आपके पास, 2% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टोटल 6% एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 6% पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हर साल बैंक यदि 2% ब्याज दर बढ़ा रहा है तो एक्स्ट्रा धन कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा धन कितना, उतना तो आ ही रहा था। हमारा लालच, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा पैसे में है ना यार, एक्स्ट्रा पैसा कितना आ रहा है, आई बात समझ में। तो बताइए हर साल 2% एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा पे ध्यान दो ना, एक्स्ट्रा पे यार, हर साल 2% एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 साल में 6% एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा। ये 6% जो एक्स्ट्रा आएगा इसमें हम मॉरिशियस का टूर करके आ जाएंगे। अरे सोचो ना, जितना आ रहा था उतना तो आ ही रहा है, जो एक्स्ट्रा धन आ रहा है उसमें बढ़िया मौज मस्ती कर लेंगे, टूर करके आ जाएंगे, इधर घूम के आ जाएंगे, गोवा घुमाएंगे है ना, दुबई घुमाएंगे, साउथ अफ्रीका घुमाएंगे है ना, थाईलैंड चले जाएंगे, बैंकॉक चले जाएंगे, आई बात समझ में क्लियर। तो एक्स्ट्रा धन कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा धन कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा पे ध्यान दो, अपना लालच बस। तो पहले हर साल बैंक 2% ब्याज दर एक्स्ट्रा दे रहा है, तो बताइए 3 साल में टोटल 6% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये 6% एक्स्ट्रा पैसा जो मिला 3 साल में, कितने रुपए के बराबर दिया है, 72 एक्स्ट्रा धन। एक्स्ट्रा धन जो टोटल 3 साल में मिला 6% है ना, बोला ना, देखो एक धनराशि को 3 वर्षों के लिए निवेशित किया रखा गया, यदि उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता, 2% एक्स्ट्रा रेट यदि होता, हर साल 2% एक्स्ट्रा होता, 3 साल में टोटल 6% एक्स्ट्रा आता, यदि 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 72 रुपये ज़्यादा प्राप्त हुए होते। यानी कि टोटल 6% एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो कितने एक्स्ट्रा रुपये प्राप्त हुए होते, उसके बराबर है 72। 6% बराबर 72। तो हमें निकालना है कि धनराशि, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यदि 6% 72 है तो 1% 12, 1% 12 तो 100%, बताइए धनराशि 1200 आएगी कि नहीं आएगी। इंग्लिश में डिक्टेट करूँ क्या, अ सर्टेन सम इज लेंट फॉर 3 years, अ सर्टेन सम इज लेंट फॉर 3 years, ठीक है ना। इफ द रेट इज 2% मोर, इफ द रेट इज 2% मोर, 2% मोर यानी कि हर साल 2% एक्स्ट्रा, 3 साल में 6% एक्स्ट्रा, मजे ही मजे, पार्टी होगी, समझ आ रही बात। ये जो एक्स्ट्रा धन होता है ना, इससे बहुत खुशियां मिलती हैं, बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए 2% एक्स्ट्रा, इफ द रेट इज 2% मोर देन ही वुड गेट ₹72 मोर। यदि रेट 2% मोर होता तो टोटल 3 साल में 6% अतिरिक्त पैसा आता, तो 6% जो एक्स्ट्रा आता वो कितने रुपए एक्स्ट्रा के बराबर है, 72 रुपये, तो 100% बराबर 1200, तो राशि आ जाएगी। सवाल को ऐसे ही करना है, ये सिर्फ मैंने बनाया था दिखाने के लिए, मैं करता तो ओरली करता, मैं तो अलग ही समझा, 2% एक्स्ट्रा यानी कि 3 साल में 6% एक्स्ट्रा आएगा ना यार, और वो 6% एक्स्ट्रा 72 रुपये के बराबर है, तो 1% 12, 6 से भाग दोगे 72 12, 1% 12, 100% 1200 धनराशि, ओरली होने वाला सवाल है, क्लियर। अब ये जो सवाल नंबर 2 है, इसके ऐसे सवाल कौन कौन से मैं आपको बताऊं, कई सारे सवाल हैं ऐसे, ठीक है। है ना, ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके जैसे क्वेश्चन हैं, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं ना, नहीं रुको यार 1 मिनट, इसके ऐसे क्वेश्चन बता देता हूँ, 6-7 क्वेश्चन ऐसे ही ऐसे हैं, पूरा टाइप ही ऐसा है, ठीक है ना। 4 वर्ष में 480 रुपये हो जाती है, 2% बढ़ जाए तो नया मिश्रधन बताएं, ठीक है। छठा सवाल ऐसा ही है, 6th क्वेश्चन ऐसा ही है ना, ठीक है। 6th ऐसा ही है, 6th के बाद 7th ऐसा ही है, 7th ऐसा ही है ना, 7th के बाद 8th ऐसा ही है ना, 8th के बाद 8th के बाद 8th के बाद 8th के बाद 13 ऐसा ही है ना, 13 के बाद बस, है ना। ये 6, 7, 8 और 13 ऐसे ही सवाल है, तो चलिए कर लिए क्या 6, 7, 8 और 13 को, कि खुद से करेंगे आप कुछ एक सवाल। चलिए देखिए 6, 7, 8 और 13, इन 4 में से कोई 2 करवा दूं, कोई 2 आप खुद से करना ना। 6, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए, छठा सवाल तो कर लो, यदि ब्याज दर 3% बढ़ जाए, कितना एक्स्ट्रा आ रहा है हर साल, 3%, टोटल 2 साल है, तो बताइए वही 6% एक्स्ट्रा धन है और ये 72 के बराबर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, तो वही 1% 12, तो 100% 1200, पिछले सवाल जैसा ही है ना, ये तो है ना। 3% बढ़ जाए और 2 साल, तो टोटल एक्स्ट्रा धन 6% बराबर 72, 100% 12। छठा सवाल है, 7th क्वेश्चन की बात करें, 2.5% वार्षिक दर पर, ठीक है, 3 साल, और यदि 2.5% एक्स्ट्रा रेट हो जाए, कितना परसेंट, 2.5%,
तो बताइए टोटल 7.5% एक्स्ट्रा रेट आएगा, जो कि किसके बराबर दिया है 540। तो 100% का वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेना, 1% का वैल्यू फिर 100%। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 के बाद 8 पर यदि हम आते हैं, ठीक है, 1% बढ़ जाए 2 साल। सवाल नंबर 8 की बात करें, सवाल नंबर 8 है, यदि रेट 1% बढ़ जाए कितने साल, 2 साल, तो टोटल 2% एक्स्ट्रा धन आएगा, जो कि किसके बराबर है 24 रुपये। 2% 24 तो 1% 12, तो धनराशि कितनी हो जाएगी 1200। 100% है ना। ये 8th क्वेश्चन है। 13 कर लेते हैं। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का, लाइटली मत लेना, आ जाएंगे एग्जाम में, है ना, ठीक है। प्रैक्टिस की जरूरत है, बहुत प्रैक्टिस की, ध्यान रखना। याद करने से, मेमोराइज होने से चीजें एग्जाम में एग्जीक्यूट होंगी, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से काम नहीं चलेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी स्टार्टिंग होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होने के बाद प्रैक्टिस करने से फिर वो एक प्रोफार्मा, वो एक प्रोग्रामिंग हमारे मेमोरी में जाके सेव होती, रट जाती है, उसके बाद परफॉर्मेंस बनता है ना। प्रैक्टिस 4 से 5 या 6 बार। क्वेश्चन नंबर 13, 3% अधिक होती है ना, ठीक है, 2 साल, 3% रेट अधिक होता 2 साल, तो टोटल 6%। ये 6% बराबर किसके बराबर दिया, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा हूँ, है ना। 6% बराबर 300, तो बताइए 1% 50 आएगा, तो बताइए 100% 5000 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है ना। चलिए अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हो गए इस प्रकार के सवाल सारे। चलिए अब हम सवाल नंबर 3 पर आ जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8 और 13 तो हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, 2400 रुपये 4 साल में, 2400 रुपये 4 साल में, है ना। कितने हो जाते हैं 4 साल में, 3264। एक प्रकार से ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। क्लियरली विजिबल है सभी को, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, वही आपका अमाउंट है ना, ठीक है, 3264, ठीक है। ये 2400 और ये आपका 3264, ठीक है। अब यहां से आप देखिए, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए, अभी ऐसा हो रहा था, अब ब्याज की दर यदि 1% बढ़ जाए तो सोचो ना यार, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी पार्टी करेंगे हम। यदि ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो बताइए 4% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसकी हम पार्टी करेंगे। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है ना, है ना। तो ब्याज की दर यदि 1% बढ़ जाए तो बताइए 4% एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। 4% एक्स्ट्रा मिलेगा हमें। सोचो ना यार, ब्याज की दर 1% बढ़ जाए तो ये तो हो ही रहा था, ये तो है ही ऑब्वियसली। 4% एक्स्ट्रा मिलेगा। 4% एक्स्ट्रा किस पे मिलेगा, जो आपने बैंक में पैसा डाला होगा उसी पर मिलेगा ना। तो एक्स्ट्रा पैसा कैसे निकालोगे आप, एक्स्ट्रा पैसा कैसे निकालोगे, 4% एक्स्ट्रा, 4% एक्स्ट्रा किस पर मिलेगा। अरे यदि आपने 1 करोड़ जमा किया होगा बैंक में तो 1 करोड़ का 4%, 10 करोड़ जमा किया होगा 10 करोड़ का 4%। आई बात समझ में। तो आपने कितना जमा किया है, 2400 रुपया उधारी, 2400 रुपया मूलधन जमा किया है, तो 2400 का 4% 96 रुपया एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी 3264 मिल रहा था, अब आपको 96 एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि बताइए 3360 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब अमाउंट। तो नया अमाउंट आपका 3360 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 4%, 1% ब्याज दर बढ़ जाए, 4% एक्स्ट्रा मिलेगा, पार्टी करेंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, है ना। तो 4% किसका, 2400 का, 2400 का 4% 96 एक्स्ट्रा मिलेगा, 3264 प्लस 90, बताइए 3360 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात। तो इसका आंसर आएगा 3360, है ना। चलिए अब इस तीसरे जैसे क्वेश्चन कौन कौन से, ये मैं आपको टिक करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे क्वेश्चन कौन कौन से, 5वां ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5th ऐसा ही है, 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 9 ऐसा ही है, 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 तो सेम रिपीट हो रहा है, ऐसा ही है। 10 के बाद 11 ऐसा ही है, 11 के बाद 12 ऐसा ही है, 12 के बाद बस। तो चलिए इन 5 सवालों को पहले कर लेते हैं फटाफट जल्दी से, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो 3 के बाद आ जाते हैं हम सवाल नंबर 5 पर, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 5 है ना, ठीक है। क्या है सवाल नंबर 5, 400 रुपये 4 साल में 480 हो जाते हैं। 1 2 3 4, 4 साल में 480, ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट। क्या बोल रहा है ये, यदि 2% बढ़ जाए ब्याज दर,
यदि 2% बढ़ जाए तो आप ही सोचिए, 2% बढ़ जाए तो 4 साल में 8% एक्स्ट्रा पैसा आएगा कि नहीं आएगा? 400 का 8% 32 रुपये एक्स्ट्रा आएगा, तो 32 जोड़ो इसमें, बताइए अब बैंक से आपको 512 मिलेगा। अरे 8% 400 का यार, 400 का 8% निकालो, परसेंट 20 कैंसिल, 32 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 2% रेट बढ़ जाने से, है ना। तो 32 480 प्लस 32 512 रुपये आएगा अब आपके पास, है ना। ठीक है, चलिए 5 के बाद आते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 800 का 956 4 साल में, ठीक है ना। 4% 3 साल, 12% एक्स्ट्रा, 96 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। 956 में 96 आप जोड़ोगे तो 1056 1052 आंसर आएगा इसका। कर लेंगे 9th वाला क्वेश्चन। 10th वाले की बात करें, 1% बढ़ा दी जाए कितना हो जाएगा? ये सेम क्वेश्चन है, 5वां वाला ही है, 10वां रिपीट हो रहा है। 10 के बाद सवाल नंबर 11 की बात करें, 3% बढ़ जाए, ठीक है, समान अवधि में 3 साल में 9% बढ़ जाएगा, 72 रुपये एक्स्ट्रा आएगा। 920 तो ये आएगा 992 रुपये आएगा, 11वें का आंसर है ना, 992। ठीक है, 11वां भी कर लोगे। 12 पर आए, ठीक है, तो सवाल नंबर 12 2100 का थे, सवाल नंबर 12 करवा देता हूँ। सवाल नंबर 12 है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ठीक है, तो 2100 रुपया 2 साल में क्या हो जाता है? 2 साल में 2352। आई बात समझ में? क्लियर है ना, ठीक है। 2 साल में 2352 हो जाता है ना, ठीक है। यदि 1% घटा दी जाए, ब्याज दर 1%, नुकसान 2% का नुकसान हो रहा है, तो 2100 का 2% टोटल लॉस कितना होगा? 42 रुपये का लॉस होगा कि नहीं होगा, बताइए। अभी ब्याज कितना था? 252 था, अब 42 कम आएगा तो नया इंटरेस्ट 210 आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर है। अमाउंट नहीं मांगा है, ब्याज मांगा है। देखो ऑप्शन, 210 आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार, यदि 1% घटा दो, टोटल 2% यानी कि टोटल 42 रुपया कम मिलेगा, तो अभी ब्याज का मार्जिन 252 था, 42 कम करोगे, नया ब्याज 210 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात? तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 210। क्लियर है ये वाले सवाल भी, ठीक है। अब जो सवाल बचे वो हम कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बचा है ना। ब्याज मांगा है ना, यदि मिश्र धन मांगता तो माइनस 42 यहाँ हो जाता, तो सीधी सी बात है 2310 आ जाता है ना। जहां माइनस करना वहां माइनस प्लस करो, है ना। यहाँ ब्याज मांगा इसलिए ब्याज में घटाया, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए सवाल नंबर 4 की बात करें, किसी धन का 5 वर्षों का साधारण ब्याज 300 रुपये तथा अगले 5 वर्षों के लिए मूलधन 3 गुना है, 10 वर्षों साधारण ब्याज क्या है? टोटल 10 साल की कहानी भैया, 5-5 साल के 2 सेट। आई बात समझ में, ठीक है ना। 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है, 5 साल का साधारण ब्याज 300 रुपये है ना। टोटल 10 साल का साधारण ब्याज हमें निकालना है, 10 साल का एसआई हमें निकालना है। आई बात समझ में? क्लियर है ना। क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए पहले 5 साल का ब्याज कितना है? 300, ठीक है ना। तो 10 वर्षों के अंत में कुल ब्याज होगा, 10 साल के एंड पे कुल ब्याज कितना होगा? अब उसने क्या बोला है, 5 साल बाद मूलधन को 3 गुना करोगे। अब सोचो, बैंक में आपका पैसा जमा है, यदि जमा राशि 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुना आएगा। समझ लेना एक बात, यदि पैसा डबल जमा करोगे तो ब्याज भी डबल मिलेगा यार, सीधी सी बात है। पैसा 3 गुना जमा करोगे तो ब्याज भी 3 गुना आएगा, पैसा 4 गुना जमा करोगे ब्याज भी 4 गुना आएगा। ये बात समझ में? तो उसने क्या बोला, 5 साल बाद उसने धन को 3 गुना कर दिया, तो यहाँ की तुलना में यहाँ का पैसा 3 गुना है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। 300 का 3 गुना, यहाँ का ब्याज 900 आएगा। टोटल 10 साल का ब्याज 300 प्लस 900, बताइए 1200 आएगा कि नहीं आएगा? ये आंसर है। अरे यदि जमा राशि 3 गुना करोगे ब्याज भी 3 गुना आएगा, तो 5 साल बाद आपने जमा राशि 3 गुना करी, मूलधन 3 गुना करा है ना। तो यहाँ की तुलना में यहाँ का पैसा 3 गुना है तो ब्याज भी यहाँ की तुलना में यहाँ का 3 गुना है। 5 साल का नॉर्मली 300 है, यदि मूलधन 3 गुना करोगे ब्याज भी 3 गुना आएगा। 900 प्लस 300, बताइए 1200 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? तो कितना आंसर आएगा इसका? 1200, है ना। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, पैसा डबल जमा करोगे तो ब्याज भी डबल आएगा, 3 गुना करोगे तो ब्याज भी 3 गुना। बस इतनी सी बात है और कोई लॉजिक नहीं है इसमें, है ना। और यही मेथड आपको लगाना है, कोई और मेथड नहीं लगाना, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 14 भी कुछ इसी प्रकार का और 15 भी इसी प्रकार का है। चलिए सवाल नंबर 14 पर आ जाते हैं हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14 आपका, है ना, ठीक है। सवाल नंबर 14 बोल रहा है, किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज 600 है। चलो भैया 10 साल का 600 है साधारण ब्याज, 10 साल का, है ना, ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना हो जाए। चलो 5-5 साल के 2 टुकड़े कर लो पहले तो, है ना।
5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना, यानी कि यहाँ की तुलना में यहाँ का प्रिंसिपल 3 गुना है। यहाँ जो जमा राशि इसकी तुलना में 3 गुना, तो यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज 3 गुना होगा। 10 साल का ब्याज 600 है, तो 5 साल का ब्याज 300 में टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताइए, है ना। 10 साल का 600 है तो 5 साल का 300 आएगा नॉर्मली। 10 साल का 600 है तो नॉर्मली 5 साल का 300, लेकिन यहाँ पे 3 गुना करी राशि, तो ब्याज भी यहाँ का 3 गुना होगा 900। बताइए होगा कि नहीं होगा 900। तो टोटल 10 साल का ब्याज 1200 आएगा कि नहीं आया। अच्छा कितने साल का मांगा है इसने, हाँ 10 ईयर्स का ही मांगा है ना, 1200। सेम सवाल हो गया है तो ठीक है ना। 300 प्लस 900 कितना आएगा, ये 1200 है ना, ठीक है। पिछले सवाल में भी ये आंसर था क्या, हाँ पिछले सवाल में भी ये सेम तो क्वेश्चन हो गया ना यार। 10 साल का 600 है तो 5 साल का 300 हो जाएगा। यहाँ 5 साल का 300 नहीं कर सकते आप, क्योंकि मूलधन 3 गुना हो गया ना, जमा राशि 3 गुना, ब्याज भी 3 गुना, टोटल 1200 आएगा, है ना। चलिए 14 के बाद हम आते हैं सवाल नंबर 15 पर, है ना। 15 भी ऐसा ही सवाल है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, है ना। देख लेते हैं सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 15 बोल रहा है किसी राशि के 8 वर्षों का साधारण ब्याज 2880 है। चलो भैया 3 वर्ष बाद धन को 2 गुना कर दिया जाए तो 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितने रुपये होगा। 3 साल बाद धन को 2 गुना, टोटल आपको निकालना है 10 वर्ष का साधारण ब्याज। 3 वर्ष बाद मूलधन को दुगना कर रहे हैं, यानी कि 3 गया तो 7 वर्ष बचे। 10 साल का साधारण ब्याज निकालना है ना, ध्यान देना। 3 वर्ष बाद मूलधन को क्या कर रहे हैं, दुगना। आई बात समझ में क्लियर। 3 वर्ष बाद मूलधन को दुगना यदि कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज हर साल का डबल होगा, है ना, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज 7 साल दोनों को जोड़ेंगे 10 साल का ब्याज बनेगा। अब इसने दिया क्या है पहली लाइन में, 8 साल का ब्याज 2880 है। 8 साल का ब्याज यदि 2880 है तो बताइए 1 साल का ब्याज 8 3 24 8 360 आएगा। यदि 1 साल का 360 है तो 3 साल का 3 × 360 1080 रुपया ब्याज बनेगा इन 3 सालों का, बताइए, है ना। अब यहाँ यदि ब्याज 360 है तो बताइए यहाँ हर साल ब्याज 720 के हिसाब से जुड़ेगा। अरे भैया पैसा डबल कर दिया तो ब्याज भी हर साल डबल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हर साल का ब्याज डबल मिलेगा, है ना, ठीक है। हाँ यही बोला ना, 3 साल बाद मूलधन को दुगना कर दिया जाए तो टोटल 10 साल, तो 3 साल का 1080। यदि यहाँ हर साल का 360 है और डबल करोगे पैसों को तो हर साल 360 का डबल 720 मिलेगा। 720 7 साल जोड़ोगे 0, 7 2 14 4 1 49 50 50 40, ये 7 साल का ब्याज। तो टोटल दोनों का ऐड करोगे 0 12, है ना, 66120 आएगा टोटल ब्याज 6120। आया समझ में, क्लियर है ना, पैसा डबल, समझ रहे हो आप, ठीक है। 15 के बाद सवाल नंबर 16 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 16 रिपीटेड है। सवाल नंबर 16 हमने जो किया था ना, कौन सा टाइप किया था मैं आपको बताता हूँ। सवाल नंबर 16 कौन से टाइप को बिलोंग करता है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 12। ये जो सवाल नंबर 16 है ना, ये टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हम कर चुके हैं। तो टाइप क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करेंगे, 16 के बाद सीधे 17 पर आ जाइए आप, सवाल नंबर 17। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, है ना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा स्पीड से ऑटोमेटिकली गाड़ी चल रही है, तो ऐसा डरना नहीं है ना, आराम से आप देखिए उसको, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 17 पर आते हैं। सवाल नंबर 17, किसी धन का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500। ठीक भैया, 12 साल का साधारण ब्याज है 1500, ठीक। अब उसने क्या बोला, हर 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए। हर 4 साल बाद, ये 12 साल के 3 टुकड़े करो, 4 साल के 3, ये 4 साल, ये 4 साल और ये 4 साल, है ना। हर 4 साल में प्रारंभिक मूलधन जो है उसको 10% और 25% बढ़ाना है। यानी कि अभी क्या बोलते थे, जमा राशि को दुगना करो। जब जमा राशि को दुगना करो तो ब्याज भी दुगना आएगा। अब यदि जमा राशि को 10% बढ़ाओगे तो ब्याज भी 10% बढ़ के आएगा 10% बढ़ के। तो इन 4 साल की तुलना में इन 4 साल का ब्याज कितना 10% बढ़ेगा, और इनकी तुलना में इन 4 साल का ब्याज कितना बढ़ेगा, 25% बढ़ेगा। भैया यहाँ की तुलना में यहाँ की जमा राशि 10% बढ़ा दी आपने, यदि मूलधन को 10% बढ़ाओगे तो ब्याज भी 10% बढ़ के आएगा। तो इन 4 साल की तुलना में इन 4 साल का ब्याज 10% ज़्यादा होगा, है ना। और इसी से तुलना इसकी भी है, इसी से तुलना इसकी भी, इसकी प्रारंभिक मूलधन से इसकी तुलना है और प्रारंभिक इनिशियल प्रिंसिपल से ही इसका कंपैरिजन है। ऐसा नहीं है इससे इसका कंपैरिजन और फिर इससे इसका कंपैरिजन नहीं किया, इसी से इसका भी और इसी से इसका भी, है ना, ठीक है।
तो यहाँ की ब्याज की तुलना में यहाँ का पैसा इन 4 साल की तुलना में यहाँ 4 साल में बैंक में जमा राशि 10% ज़्यादा है, तो यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज 10% ज़्यादा आएगा। और यहाँ की तुलना में यहाँ की राशि 25% ज़्यादा है, तो यहाँ की ब्याज की तुलना में यहाँ का ब्याज 25% ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, तो हाँ 12 साल का ब्याज 1500 है, तो बताइए 4 साल का ब्याज 500 आएगा कि नहीं आएगा। 12 साल का ब्याज यदि 1500 है, 12 साल का ब्याज यदि 1500 है, तो बताइए 4 साल का ब्याज 500 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात है ना। हर 4 साल का 500 500 500 आएगा नॉर्मली, लेकिन यहाँ की तुलना में यहाँ का ब्याज 10% ज़्यादा है, तो यहाँ का ब्याज 550 आएगा। यहाँ का 10% ज़्यादा, तो 500 का 10% 50 रुपये बढ़ जाएगा, 550 आएगा। 25% बढ़ाओगे तो 500 का 25% 125 बढ़ जाएगा, तो बताइए यहाँ का ब्याज 625 आएगा कि नहीं आएगा। जोड़ दो तीनों को, आ जाएगा टोटल ब्याज 500 500 500 1500 1500 और 175 1675 आएगा आंसर इसका। पहले 4 साल में 10% बढ़ाया, दूसरे 4 साल में है ना, 4 साल में तो 500 ही था। क्लियर, 12 साल का 1500, तो 4 साल का 500 500 500 हो गया ना 1500। लेकिन यहाँ की तुलना यहाँ भी 500 होता, लेकिन राशि 10% बढ़ा दी तो 500 का 550 आएगा 10% बढ़ के। यहाँ भी 500 होता, लेकिन 25% बढ़ जाए तो 500 का 25% 125 बढ़ के 600 650 आएगा कि नहीं आएगा। तो 500 550 और 650। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे 500 500 500, 1500 का 500 500 500। यहाँ ब्याज 10% बढ़ के आएगा, तो 500 का 10% 550 हो जाएगा। यहाँ 25% बढ़ के आएगा, तो 500 का 25% 125। तो बताइए 625 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो 500 550 10% बढ़ के और 25% बढ़ के 625, तो 500 550 600 1675। क्लियर। 17 के बाद सवाल नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये बेस्ट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस में, है ना, अमंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए 12 साल में 1500 रुपये हो जाता है। कोई धन 12 साल में 1500 हो जाता है, यानी कि प्रिंसिपल है और इधर अमाउंट है। 1500 हो जाता है मतलब वो अमाउंट दिया है, ध्यान रखना है ना। ठीक है, इंग्लिश में द सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹1500 इन 2 ईयर्स। 2 ईयर्स नहीं 12 ईयर्स है वो। इंग्लिश में 2 ईयर्स मिसप्रिंट है, दैट इज एक्चुअली 12 ईयर्स। कोई पैसा जमा किया 12 साल में 1500 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें बोला है प्रत्येक 4 साल बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ा दिया जाए। 12 साल के 3 टुकड़े करोगे, पिछले सवाल जैसा ही 4-4 साल, 4 ईयर्स 4 ईयर्स 4 ईयर्स। आई बात समझ में। प्रिंसिपल को कितना बढ़ाओगे, यहाँ 10% बढ़ाओगे और यहाँ कितना बढ़ाओगे 20%, तो इंटरेस्ट भी 10% और 20% बढ़कर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, है ना। तो 12 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा पहले हमें, ये तो अमाउंट है। 12 साल का ब्याज चाहिएगा ना, तभी ब्याज खेल पाएंगे। 12 साल ये तो अमाउंट है, पिछले साल में ब्याज दिया था सीधे 12 साल का 1500, इसलिए 500 बांटा था, ये अमाउंट है, हमें ब्याज निकालना पड़ेगा 12 साल का पहले। तो बताइए इंटरेस्ट रेट 4/1/6% दिया लास्ट में, 4/1/6% इंटरेस्ट दिया है, यानी कि 1/24। यदि 24 को प्रिंसिपल मानो तो 1 क्या है, 1 ईयर का SI है क्या नहीं है बताइए ज़रा। तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या आएगा, प्रिंसिपल यदि 24 माना तो 24 और एक अमाउंट 25, लेकिन ये तो 1 साल का SI है। 12 साल का SI 12 रुपये आएगा, तो 12 रुपये ब्याज जोड़ोगे तो 24 से 36, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2:3 बनेगा। समझ में नहीं आया आपको 36, मुझे पता है, मुझे पता है ये 24 से 36 कैसे हो, समझ में नहीं आया, आप समझाता हूँ। 12 साल है कि नहीं है। यदि 24 प्रिंसिपल है, यदि 24 प्रिंसिपल है तो हर साल का ब्याज 1-1 रुपये है कि नहीं बताइए। 24 प्रिंसिपल है तो 24 का आप 4/1/6% निकाल लो ना यार। 24 का 4/1/6% निकाल लो, 1 रुपया आएगा। तो 4/1/6% 1 साल का दर है तो 1 ही साल का ब्याज देगा ना 1 रुपया। क्लियर। तो 24% प्रिंसिपल है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 12 साल का ब्याज बताइए 12 रुपया आएगा। तो 24 + 12, 12 साल बाद अमाउंट 36 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 12 साल में प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 2 से 3 बनेगा। क्लियर है ना। तो ये जो अमाउंट है 3 यूनिट, ये किसके बराबर दिया आपको अमाउंट 1500, 3 बराबर 1500, तो ब्याज 1 यूनिट है, 1 बराबर 500। तो बताइए टोटल 12 साल के अंतराल का ब्याज 500 आएगा कि नहीं आएगा। 3 बराबर 1500, तो टोटल ब्याज पूरे 12 साल के अंतराल का 1 बराबर 500 आएगा। तो 12 साल का ब्याज कितना है 500, है ना, ध्यान रखना। 12 साल का ब्याज कितना है 500। 12 साल का 500 है तो हर 4 साल में 500/3 500/3 500/3 जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए ज़रा। यदि 12 साल का 1500 है तो हर 4 साल में 3 टुकड़े होंगे, 500/3 500/3 500/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ 10% बढ़ के मिलेगा ब्याज, तो 10% कैसे बढ़ाओगे इसमें,
110/100 करने से 10% बढ़ जाएगा, और इसको 20% कैसे बढ़ाओगे, 120/100 करने से 20% बढ़ जाएगा। खत्म हो गई बात, क्लियर। बस इन तीनों को ऐड अप करना है, 10% ब्याज बढ़ जाएगा, यहाँ 20% बढ़ जाएगा, क्लियर। तीनों को ऐड कर देते, ऐड करने में स्मार्टनेस लगाओ। देखो 0 0 0 0 कैंसिल, ये 500/3 है, प्लस ये 5 इंटू ये 550/3 है ना, प्लस ये 2 0 2 0 कैंसिल, ये 600/3 है। आता है समझ में, क्लियर। तो 3 नीचे कॉमन लेके ऊपर एडअप कर दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर आपका, है ना। आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या करना था, देखिए क्या है कहानी, इसको आप ऐसे भी ले सकते थे, 500/3 500/3 500/3। जब किसी भी फ्रैक्शन में 10% बढ़ाना हो तो केवल ऊपर 10% बढ़ा दो, केवल न्यूमरेटर में 10% बढ़ा दो। 500 में 10% बढ़ाओगे 550 हो जाएगा। इस फ्रैक्शन में 10% बढ़ाना है तो सिर्फ न्यूमरेटर में 10% बढ़ाना ही फ्रैक्शन में 10% बढ़ाना हो जाता है। इसमें 10% बढ़ाओगे तो 500 से 550 हो जाएगा, हो गया ना, 550/3। इसमें 20% बढ़ाओगे तो 500 का 20% 100 रुपये बढ़ के 600 हो जाएगा सीधे। तो किसी भी फ्रैक्शन में परसेंटेज बढ़ाने का मतलब न्यूमरेटर में बढ़ा दो, तो ऐसे भी हो जाएगा सीधे, ऐसे कर लो या फिर ऐसे भी कर लो सीधे। इसको ऐड करोगे अपोन में 3 आ जाएगा, और ऊपर 500 550 600 करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1650 1500 1650 है ना। 1650/3 करोगे तो कितना आएगा ये 550 आएगा आंसर, है ना, ठीक है। साढ़े 500 आंसर आएगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा इसका 550। आया समझ में, क्लियर है। एक ही टाइप बचा है, टाइप 5 और मिसलेनियस, आई बात समझ में, ठीक है। तो टाइप 5 और मिसलेनियस को आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कल की क्लास में हम पूरा कर देंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ओके, थैंक यू, है ना।